Hello, good evening dear student. This is Sonia Kaushik and today I have something exciting for you all. Let's have a look. Yes, I have prepared a model for you all that is on mitosis, cell division. So let me explain the basic concept what is cell division. Then we will come to the project that I have prepared for you all. So let me change the position of camera first to tell you the basic concept of cell division, mitosis, meiosis and cell cycle. So let me change the position of camera, then I will again coming to the. So I hope board is visible to everyone. Just wait. Yes, now it's visible. So coming to the point. So if we talk about mitosis, so before coming to mitosis, come to the cell cycle. सेल साइकिल आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में एक सेल से दो सेल बनती है या दो सेल से चार सेल बनती है, ठीक है। एंड इस बनने सेल साइकिल की प्रोसेस, इस बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो बेटा हमारी बॉडी में टू टाइप्स का सेल डिवीजन है, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस हमारी बॉडी में टू टाइप्स के सेल है। एक है जर्म सेल दैट गिव राइज टू गैमेट्स और बाकी सब सेल्स को बोलते हैं सोमैटिक सेल। सो माइटोसिस किन सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स में, ठीक है। और जो सेल्स गैमेट बनाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स। जर्म सेल्स इनके अंदर होता है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। मियोसिस कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। व्हाई दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि यहाँ पे पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं डबल नंबर, दिस सेल इज कॉल्ड डिप्लॉयड, ठीक है। और जो नई सेल्स बनेंगे डिवाइड होने के बाद that are also diploid, तो ऐसे डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट सेल होगी स्टूडेंट दैट इज डिप्लॉयड, और उससे जो डॉटर सेल्स बनेंगे दैट आर 4 इन नंबर, 4 सेल्स बनेंगी एंड द क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, दैट इज 23। इफ वी हैव 46 हियर इन ह्यूमन सेल तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 23। लेकिन ह्यूमन सेल के अंदर यहाँ 46 है तो यहाँ भी कितने रहेंगे? 46 डॉटर सेल्स के अंदर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, दैट इज वी गेट हैप्लॉइड गैमीट्स हियर, ठीक है। तो इन दोनों डिवीजन में से माय डियर स्टूडेंट, माइटोसिस इज द बेसिस ऑफ आवर ग्रोथ, बेसिस ऑफ ग्रोथ। देखिए आई विल एक्सप्लेन इट विद अ सिंपल एग्जांपल। एक हम नया घर बनाते हैं तो नया घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंटें चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। तो वो हम कहाँ से ले रहे हैं बेटा? वी आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन अगर हमारी बॉडी की ग्रोथ की बात करें, प्लांट की ग्रोथ की बात करें, सो प्लांट या एनिमल बॉडी इज नॉट टेकिंग सेल्स फ्रॉम आउटसाइड। तो ग्रोथ के लिए न्यू सेल्स कहाँ से मिलती है? सेल डिवीजन से, एंड दैट इज माइटोसिस। उस डिवीजन को क्या कहते हैं? माइटोसिस। हमारे जर्म सेल्स के अंदर स्टूडेंट्स खुद की डिवीजन के लिए, खुद का नंबर इंक्रीज करने के लिए दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ माइटोसिस, बट व्हेन दे हैव टू प्रिपेयर जर्म सेल्स देन दे अंडरगो मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट्स, ठीक है। लेकिन ये सेल डिवीजन इज नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक सेल फटाफट से दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होगी। ये नई सेल्स को डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ओनली डॉटर हैव एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डॉटर सेल, सन सेल नहीं कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ये एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल। पूरा सेल साइकिल होता है स्टूडेंट, डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे G1 फेज, S फेज, G2 फेज, देन M फेज जिसको माइटोसिस बोलते हैं, इंटरफेज भी बोल सकते हैं, एंड देन फाइनली G1 फेज। बेटा G1 के अंदर ओवरऑल ग्रोथ होती है, ओवरऑल ग्रोथ, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, क्रोमोसोम नंबर
डबल होंगे एस फेज में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। G2 फेज में क्या होगा, ऑर्गेनेलिस डबल हो जाएंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एंड फाइनली, ठीक है, माइटोसिस, जिसको हम कहेंगे सेल डिवीजन, यहाँ पे डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट सेल साइकिल की, तो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइमिंग है। जैसे कि बैक्टीरियल सेल की बात करें, बैक्टीरियल सेल को डिवाइड होने में कितना लगता है, 16 to 20 मिनट्स। ईस्ट की बात करें, ईस्ट जिसको यूनिसेलुलर फंजाई भी बोलते हैं बेटा, 90 मिनट्स टू फॉर्म न्यू जनरेशन, नई सेल्स बनाने के लिए 90 मिनट्स। और मेमेलियन सेल की बात करें, मेमेलियन सेल इट विल टेक 24 आवर्स, 24 आवर्स लगते हैं इसको एक सेल साइकिल कंप्लीट करने में। सो माय डियर स्टूडेंट, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ये तीनों मिलके दे आर टेकिंग 23 आवर्स, एंड दिस माइटोसिस फाइनली डिवीजन टेक ओनली 1 आवर। तो आप देख सकते हैं कि सेल डिवीजन के जो प्रिपरेशन है दैट इज टेकिंग मोर टाइम देन द सेल डिवीजन। एक और फेज की हम बात करेंगे स्टूडेंट, G0 फेज। G0 फेज क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्विसेंट फेज, ठीक है, क्विसेंट फेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनएक्टिव फेज, सेल्स रिमेन इनएक्टिव इन दिस फेज। कौन सी सेल्स हैं जो हमेशा G0 फेज में रहती है स्टूडेंट, हमारी कार्डियक सेल, ठीक है, हार्ट की सेल्स जो है, या नर्व सेल, दे नेवर कम आउट ऑफ G0 फेज, क्योंकि वो कभी डिवाइड नहीं करती है, दे सेल्डम्स डिवाइड। ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जैसे द सेल दैट आर द सेल्स ऑफ ग्लैंड दैट आर बिजी इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ऐसी सेल्स जो अपने फंक्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बिजी है, ऐसी सेल्स डिवाइड नहीं करती जैसे ग्लैंडुलर सेल्स। लेकिन वेन एवर दे गेट ट्रिगर्ड बाय एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, लाइक WBC की बात करें, इफ दे आर हैविंग एंट्री ऑफ एनी एंटीजन इन अवर बॉडी, सो दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग, तो वो डिवाइड कर दोबारा G0 फेज से G1 में आ जाती है। So my dear student, in this video I have given you the basic concept that what is mitosis and meiosis, and how a cell form new cells with the help of cell cycle. One basic difference between mitosis and meiosis is that mitosis occurs in somatic cell and meiosis occur in germ cells. ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस की डिटेल में क्या डिफरेंसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको फेजेस के बारे में बता देती हूँ स्टूडेंट्स। माइटोसिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट फेज होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड फाइनली इंटरफेज, जिसमें डॉटर सेल्स बन जाती हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कुछ बुक्स में अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, इस तरह के स्टेजेस भी एड ऑन हो सकते हैं, बट बेसिक स्टेजेस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस में एक जो मेन डिफरेंस है, मियोसिस के अंदर प्रोफेज थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड होता है, थोड़ा लंबा होता है, लेंथी होता है, लेकिन माइटोसिस का प्रोफेज इज ऑल्सो सिंपल। तो क्या चेंजेस होते हैं स्टूडेंट, देखिए, इन प्रोफेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग, क्रोमोसोम DNA स्टार्ट कंडेंसिंग एंड टेक द फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। मेटाफेज में क्या होगा, सारे क्रोमोसोम विल लाई इन द इक्वेटर, बीच में आ जाएंगे इक्वेटर में, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर द क्रोमोसोम विल मूव टुवर्ड द पोल्स, कुछ क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे अपर पोल की साइड, हाफ क्रोमोसोम नीचे। टीलोफेज में क्या होगा, अल्टीमेटली अगेन दे विल स्टार्ट डीकंडेंसिंग, अगेन दे फॉर्म chromosome again solubilize to form DNA, and again nuclear membrane reappear and cell formation occurs, and finally in interphase two daughter cells form. So today I am going to show you these phases: prophase, metaphase, anaphase, telophase and interphase with the help of a diagrammatic concept or project that I have made for you all. So let me change the position of camera again, just wait a minute. Yes, I hope this is visible to all of you. Let me
show you from the closest view. I hope this is visible to all of you. चलिए आगे आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स. Yes, this is all about mitosis, the cell division that is the basis of our growth. ठीक है, देखिए दिस इज द फर्स्ट फेज. फर्स्ट फेज मैंने आपको बताया क्या होती है, प्रोफेज. प्रोफेज में देखिए बेटा, ये जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस आई हैव शोन सेल, ये सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट. न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग इन प्रोफेज और डीएनए कंडेंस होकर किसकी फॉर्म लेने लगा है, क्रोमोसोम. इन द नेक्स्ट स्टेज दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेज, लेट प्रोफेज, जिसमें क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग with the help of spindle fiber. These black color threads are showing spindle fibers and these structures are chromosome. And finally in metaphase, third phase जो होगी स्टूडेंट, metaphase, इनमें क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर. कहाँ जाएंगे सारे क्रोमोसोम, इक्वेटर पे. And this is the best stage, this metaphase is the best stage to study the structure of chromosome and chromosome related studies. Okay, and this is anaphase in which chromosome start moving towards the pole. देखिए आधे क्रोमोसोम ऊपर की तरफ चले गए, आधे नीचे. Yes, and this is finally telophase in which again nuclear membranes start appearing and the chromosome again start disintegrating in the form of DNA. In the last phase, and you can also see this self growth formation that will helps to give rise to two daughter cells. And finally you can see here we can get two daughter cell in the interphase. So this is prophase, late prophase, this is early prophase, late prophase, this is metaphase, this is anaphase, and this is telophase, finally interphase. Okay, so I hope this video will be helpful for you all to have a basic concept of cell division. Other details we will discuss in our next video. Till then, goodbye, take care.